जमादार साहब, वो छोकरा थोड़ी है, छोकरी है, छोकरी। मगर मेरे आका, कब तक सीने पर पत्थर रखिएगा? अब तो हद हो गई। ये शक्ल शायद आप ना पहचानते हो, शक्ल पहचानते हो तो शायद नाम ना जानते हो, मगर इस आवाज को जरूर पहचानते होंगे। ये आवाज मोहम्मद रफी साहब की नहीं है, प्रयागराज की आवाज है, जो सिंगर बनने का स्ट्रगल करना नहीं चाहते थे, वरना शायद सिंगर बन जाते, पर उन्होंने अपना शौक इसी तरह से पूरा कर लिया। प्रयागराज वो हस्ती थे जिन्होंने बतौर एक्टर बहुत सी फिल्मों में कैमियो किए, बतौर डायरेक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को पहली बार हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस किया, मगर उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है एक स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे हीरोज की बहुत सी सक्सेसफुल फिल्मों का स्क्रीन प्ले लिखा। प्रयागराज नाम सुनकर इलाहाबाद याद आता है, वहीं उनका जन्म हुआ था और शहर के नाम पर ही उनका नाम प्रयागराज रखा गया। मशहूर कवि रामदास आजाद के बेटे प्रयागराज के सर से अपने पिता का साया बहुत छोटी उम्र में ही उठ गया था। फिर वो मुंबई आ गए ताकि परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ किया जा सके। वो सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स में बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स के लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में काम किया और ऑन स्टेज, बैक स्टेज की लगभग हर विधा सीखी। अच्छी बात यह थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ चलती रही और इसी दौरान उनकी रुचि लेखन और निर्देशन में हुई। पृथ्वी थिएटर्स में उन्होंने करीब 16 साल काम किया। शशि कपूर उनके हम उम्र थे, इसीलिए उनसे गहरी दोस्ती हो गई। प्रयागराज में सीखने की ललक थी और वो लोगों को, चीजों को बहुत ऑब्जर्व करते थे। इस आदत ने उनकी बहुत मदद की। जब पृथ्वी थिएटर्स बंद हो गया तो प्रयागराज राज कपूर के साथ काम सीखने लगे। उन्होंने एम सादिक और लेख टंडन के साथ भी काम किया। इस दौरान फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखी, बल्कि कहना चाहिए कि फिल्मों के हर पहलू पर अपनी पकड़ बनाई। इनमें एक्टिंग भी शामिल है। कई फिल्मों में उन्होंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स प्ले किए। पहली बार उन्होंने 1948 की फिल्म आग में अभिनय किया। इसके बाद आवारा, माय लव, जब जब फूल खिले, सच्चा झूठा जैसी कई फिल्मों में वो नजर आए, मगर उनकी रुचि थी लेखन और निर्देशन में। फिर जल्दी ही ये सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्हें 1963 की फिल्म फूल बने अंगारे में एडिशनल डायलॉग लिखने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में मुख्य संवाद लेखक थे राजेंद्र सिंह बेदी। 1968 में आई झुक गया आसमान में भी उन्होंने एडिशनल डायलॉग लिखे। 1968 में ही आई शशि कपूर की फिल्म जुआरी के डायलॉग पूरी तरह से प्रयागराज ने लिखे। क्योंकि दुनिया की हर चीज जुआ है, जिंदगी, मौत, शराफत। प्रयागराज के एक इंटरव्यू के मुताबिक जब जब फूल खिले फिल्म में उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में सहायता की, मगर फिल्म क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं मिलता। पर यह सच हो सकता है क्योंकि शशि कपूर उनके दोस्त थे और प्रयागराज के करियर को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे थे। जब शशि कपूर स्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी के साथ काम कर रहे थे तो फिल्म द हाउस होल्डर के हिंदी वर्जन के लिए उन्हें डायलॉग राइटर की जरूरत पड़ी, तो शशि कपूर के सुझाव पर प्रयागराज ने वो संवाद लिखे। और फिर उनकी अगली फिल्म शेक्सपियर वाला के डायलॉग भी प्रयागराज ने लिखे, बल्कि एक गाना भी लिखा जिसे उन्होंने ही कंपोज किया था। हालांकि फिल्म में म्यूजिक सत्यजीत रे का है, पर उस गाने के लिए एल्बम में उन्हें अलग से क्रेडिट दिया गया है। मर्चेंट आइवरी के साथ उनका एसोसिएशन काफी लंबा रहा। उन्होंने मुहाफिज, कॉटन मैरी जैसी फिल्मों में उनके साथ काम किया। इन कस्टडी में तो वो सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी थे। इस तरह देखें तो उन्होंने जिन भी निर्देशकों के साथ काम किया उन सबका स्टाइल एकदम अलग था, जिसका फायदा प्रयागराज को मिला। उनमें हर तरह की सिनेमा की समझ विकसित हुई, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इनमें राज कपूर भी थे। उन्होंने प्रयागराज से कोई कहानी लिखने को कहा और उन्होंने एक कहानी लिखी जो राज कपूर की आवारा से ही प्रेरित थी, पर इसमें आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। आवारा में बताया गया था कि गलत माहौल में रहकर खानदानी इंसान भी गलत काम करने लगता है, मगर उन्होंने अपनी कहानी में कहा कि माहौल आदमी को नहीं बनाता है, किरदार बनाता है। अगर उसका किरदार मजबूत है तो वो माहौल में ढलेगा नहीं, बल्कि माहौल को बदल देगा। वैसा ही है जैसा तू है, बिल्कुल तुझ पर गया है। जहाँ तक मुझे इंसानियत पर भरोसा, एक बात सुन लो शंकर, मार पीट कर तुम भी धर्म को गुंडा नहीं बना सकते। ये फिल्म थी धर्म करम, जिसकी कहानी के अलावा स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी प्रयागराज ने ही लिखे। प्रयागराज का सबसे लंबा एसोसिएशन रहा मनमोहन देसाई के साथ।
दोनों ने साथ में 15 से भी ज्यादा फिल्में की, जिसकी शुरुआत हुई थी फिल्म सच्चा झूठा से, जिसमें उन्होंने संवाद लिखे और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। जब तेरे पास पैसा होगा ना तो तू अपन को एक चेक दे देना है। अपन ने आज तक साला चेक नहीं देखा यार। सच्चा झूठा के बाद आ गले लग जा, धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश जैसी फिल्मों का स्क्रीन प्ले प्रयागराज ने ही लिखा था। मनमोहन देसाई की चाचा भतीजा, सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, गंगा जमुना सरस्वती की कहानी प्रयागराज की है और ये सभी फिल्में सुपरहिट हैं। हम अक्सर अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की टीम का जिक्र तो करते हैं, मगर देखा जाए तो उस टीम की कामयाबी में प्रयागराज जैसे स्क्रीन राइटर्स का भी तो एक बहुत बड़ा रोल है। कहानी, कहानीकार, पटकथा और संवाद लेखक सभी के प्रयासों से वो आधारशिला रखी जाती है जिस पर किसी सुपरहिट फिल्म की इमारत खड़ी होती है और कोई अभिनेता स्टार बनता है। प्रयागराज ने अपने फिल्मी सफर में एक ही साथ सभी क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया था। जहां वो अभिनय कर रहे थे वहीं लेखन भी कर रहे थे और कुछ ही वक्त बाद उन्होंने निर्देशन में भी कदम रखा। उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी 1972 में आई कुंदन, जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को बतौर हीरो कास्ट किया था। फिल्म ने अच्छी कमाई की थी मगर इसे कामयाब फिल्म नहीं माना जाता। फिर उन्होंने पाप और पुण्य, इंसानियत, पोंगा पंडित, चोर सिपाही, कुली, गिरफ्तार, हिफाजत, गैर कानूनी जैसी करीब 10 फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें सबसे कामयाब फिल्म कुली मानी जाती है। हालांकि उसमें बतौर डायरेक्टर मनमोहन देसाई का नाम भी दिखाई देता है, पर उसकी वजह एकदम प्रोफेशनल थी। असल में कुली फिल्म का निर्देशन प्रयागराज ने किया था, मगर मनमोहन देसाई तब तक 10 से ज्यादा सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। ऐसे में उनके नाम पर फिल्म ज्यादा चलने और ज्यादा मुनाफे के चांसेस थे। इसीलिए मनमोहन देसाई ने जॉइंट क्रेडिट लिया, लेकिन प्रयागराज का नाम पहले रखा। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। ताजमहल से लेकर एक छोटा सा घर भी मेरे जैसे किसी गरीब भाई ने अपने कंधों पर पत्थर ढोकर बनाया है। इस फिल्म में बतौर निर्माता मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई का नाम है, जिनके लिए प्रयागराज ने 1997 की फिल्म दीवाना मस्ताना के एडिशनल डायलॉग्स भी लिखे थे। शशि कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अनिल कपूर तक ने प्रयागराज के निर्देशन में काम किया, मगर जो पहचान एक स्क्रीन राइटर के तौर पर उन्हें मिली वो एक निर्देशक के रूप में नहीं मिली। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप हर क्षेत्र में कामयाब हों। एक मजबूत पहचान बनना जरूरी है, जो प्रयागराज ने अपनी कलम के माध्यम से बनाई। अपने आखिरी एक दशक में प्रयागराज काफी बीमार रहे और 23 सितंबर 2023 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये सीरीज इसीलिए शुरू की है कि हम फिल्म निर्माण से जुड़े उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, उनके योगदान के विषय में जान सकें जिनके बिना फिल्म तो छोड़िए कोई नाटक, कोई किताब नहीं रची जा सकती। फिर भी ज्यादातर लेखकों को कभी वो मान सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। शायद इसीलिए साहित्य जगत के मशहूर नामों को फिल्मों की ये दुनिया रास नहीं आई और वो वापस साहित्य की तरफ मुड़ गए। कुछ जो जुड़े रहे उन्हें या तो उनकी कला को परखने वाले कदरदान मिल गए या उनकी अपनी मजबूरियां थीं। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।